नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस बार थोड़ा-सा आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कीर्तन हुआ या हम आउटिंग पे गए, तो इस बार थोड़ा अलग सब्जेक्ट में आपसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम इस बार बात करना चाहेंगे कि हम एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कैसे खुश रख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उसके लिए छोटी-छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो वाइफ हस्बैंड के लिए हो या हस्बैंड वाइफ के लिए हो। जैसे कि वाइफ्स की आदत होती है कि अगर हस्बैंड मतलब तौलिया इधर से उधर भी रख दे, इतनी छोटी सी बात होती है ये, पर इस बात का बहुत इशू बन जाता है कि ये चीज़ यहाँ से वहाँ क्यों रख दी, तुम्हें तो है नहीं कुछ, बड़ी सफाई मैं ही करती रहूँगी। तो ऐसा होता है। तो वाइफ्स के लिए ये है कि ये चीज़ अगर वो उनके हस्बैंड कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने आज तक ऐसा नहीं किया है, पर अगर उनके हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं और वो नहीं बदल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप रख दें। और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ही मतलब, और हस्बैंड को भी है कि उन्हें उनकी वाइफ के छोटे-छोटे कामों में उनकी हेल्प करानी चाहिए। काम बढ़ाना नहीं है, काम घटाना है। जितना भी समय हो सके, कि कई हस्बैंडों की ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी है, पर वो तो भी घर आके अगर उनसे कुछ हो सके, अगर वो 100 में से 1 काम भी कर देंगे, तो उनकी वाइफ की चेहरे पे बहुत स्माइल आ जाएगी और वो बहुत खुश रहेंगी कि अरे वाह! आज तो इन्होंने 1 काम किया। तो आपके ये एक-एक काम से सबसे बड़ा इशू तो हट गया। वो खुश रहेंगी तो आप भी खुश रहोगे और आपकी मतलब खुशी आगे भी रहेगी। तो छोटी-छोटी बातों का इशू नहीं बनेगा, क्योंकि छोटी बात ही आगे जाके बड़ी बनती हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, आदतों को। जो हस्बैंड में भी कुछ आदतें होती हैं और कुछ वाइफ़ में भी होती हैं। और क्योंकि वाइफ़ पे पूरा घर सँभालना का काम आता है, बच्चों को सँभालना, ये सब काम होते हैं, तो कुछ हस्बैंड को भी हेल्प करने की ज़रूरत है। और अगर आप सक्षम हैं, तो आप अपने यहाँ पे सर्वेंट भी रख सकते हैं, सर्वेंट रख के भी हेल्प करवा सकते हैं, और अधिकतर घरों में ऐसा होता है। हमारे नहीं है, क्योंकि मैं करती हूँ और मेरे हस्बैंड हेल्प भी करवा देते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि कई हस्बैंड चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, बढ़िया बात है, बनाते हैं और वो देते भी हैं। और अगर वो चाय के संग-संग थोड़ा और कुछ सुधार भी करना चाहें, कभी बिस्कुट या नमकीन भी रख दिए संग में, तो वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदे ही हैं, ताकि वो आगे चल के भी उनके लिए अच्छा रहेगा। कुछ अगर हम छोटी-छोटी चीज़ बना लें वाइफ़ को देख के, अगर उसकी तबीयत ख़राब है, अगर जेंट्स की तबीयत ख़राब होती है, हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती है, तो वाइफ़ एक पैर पे खड़ी होके उनकी सेवा में लग जाती है, दवाई देना, ये करना, वो करना। और जब वाइफ़ की तबीयत ख़राब होती है अधिकतर केस में, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे एक जैसे होते हैं हस्बैंड, अलग भी होते हैं, कुछ कुछ बहुत केयरिंग भी होते हैं। तो अगर वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो गई, तो एटलीस्ट ऑफ़िस से फ़ोन करके तो पूछ ही सकते हैं ना कि आप कैसे हो? और फिर दूसरी चीज़ ये कि या तुम कैसी हो? और उनके लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं। ज़ोमैटो, स्विगी तो सब जगह है ना आजकल, पूरे इंडिया में। तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी वाइफ़ के लिए। तो ये कुछ बड़ी बात तो नहीं होगी शायद, पर वाइफ़ के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उन्हें छोटी-छोटी बातों से ही अ, अपेक्षा मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने कुछ किया है। तो जो वाइफ़्स को लगता है कि मतलब, जो वाइफ़्स कहती रहती है हमेशा कि ये वो, मेरे हस्बैंड तो कुछ केयर नहीं करते, उनको तो कुछ नहीं है, या वो सास-ससुर के सामने तो कुछ नहीं बनाते और वैसे तो बहुत अच्छा कुछ बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाते वो? जैसे कि आपकी वाइफ़ भी तो बनाती है आपकी पेरेंट्स के सामने, तो आप भी बना के खिलाइए और अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी-पापा को भी खिलाइए। ये नहीं होना चाहिए ना कि हम मर्द हैं या हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हमें हेल्प करनी है और वो हर तरीके से करनी है। ये नहीं सोच के करनी है कि यार ये कर लेगी ना, मैं क्यों करूँ? मैं क्यों किचन में जाऊँ? जब ये है तो। नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कुक हैं, टच वुड, पर हमें ऐसा करना है कि हमें मिल-जुल के करना है, ऐसा भी नहीं है। चाहे हम मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स हो तो भी हमें करना है, अगर हम ये सोचें तो। अगर हम ये सब चीज़ें सोचने लग जाएँ, तो हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होगा और हम बहुत प्यार से रहेंगे
और छोटे मोटे गिफ्ट भी देते रहिए, कुछ स्पेशल जताने के लिए कुछ स्पेशल मैसेज कर दीजिए, चाहे आपकी शादी को 20 साल बीत गए हों, चाहे 50 साल। उन्हें छोटे छोटे मैसेज करके ये रियलाइज़ कराते रहिए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अब भी। मतलब ये चीज़ आपको बरकरार रखनी है। जैसे जैसे ये होता जाएगा, अगर ये चीज़ें अपनाने लग जाएंगी, वैसे वैसे आपकी लाइफ बहुत हैप्पी हैप्पी होती जाएगी। मेरे हस्बैंड का तो स्टेटस पे और अधिकतर वैसे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि हैप्पी वाइफ एंड हैप्पी लाइफ। मतलब कि अगर वाइफ खुश है तो अपनी लाइफ भी सेट है और खुश है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसा होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमें वैसे तो आजकल नहीं है, फिर भी कहीं अगर है कि हम वाइफ पे को गुस्से में थप्पड़ मार रहे हैं या हम उसको अशब्द कह रहे हैं वाइफ को, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वाइफ की हर एक औरत लक्ष्मी भी है और वो अन्नपूर्णा भी है, वो माँ शक्ति भी है और वो भवानी भी है और वो काली भी है। हर एक औरत के रूप में कोई ना कोई देवी का रूप होता ही है उसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी वाइफ पे कभी भी हाथ नहीं उठाना है, और हाथ तो दूर की बात है, हमें उन्हें अशब्द भी नहीं कहना है। तो इसलिए ठीक है, तुम ठीक है, पर तू भी नहीं कहना है उससे। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हमें बोलते वक्त। अगर आप ऐसे कोई हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को बदलिए और उस चीज़ को अच्छा सुधार दीजिए। क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती है और मुश्किल से मिलती है। तो इसमें हमें जितना खुशियाँ और प्यार दे सकते हैं हम उतना दें, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चे हों। ये नहीं कि हम गुस्से में हम बच्चों को कुछ कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। हमें बच्चों को भी ऐसे कुछ डांटना नहीं, हम उन्हें प्यार से भी समझा सकते हैं, वो समझ जाएंगे। अगर उन्हें मार पड़ेगी तो वो ढीठ हो जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। प्यार बच्चों से भी होता है हमें उतना ही, और हर पेरेंट्स का अलग अलग है नज़रिया होता है। हमारा नज़रिया तो यही है कि अगर काम एक उदाहरण से या स्टोरी से या आँख दिखाने से हो जाए तो उसमें थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत है। हमें ये भी नहीं करना है। तो हमें हर चीज़ के लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है कि हमें ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ये नहीं तो वो कर लेते हैं। सेलिब्रेशन करिए, बर्थडे वगैरह सभी सेलिब्रेशन करते हैं, वो तो करते ही रहना है। तो सप्ताह में एक दिन भी सेलिब्रेशन चलता है। और वाइफ के लिए भी है कि जैसे कि मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा स्पेशल फ़ील कराती रहती हूँ हर छोटी छोटी चीज़ की मैं। तो अगर कभी कुछ सजावट करके या उनके बर्थडे पे स्पेशल रेस्टोरेंट सजवा के या कुछ भी करती हूँ मैं, पर मैं उनको हर वक्त स्पेशल फ़ील कराती हूँ ताकि अच्छा रहे। तो वाइफ को भी अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। उनकी बुराई नहीं करनी है बाहर किसी से, वाइफ को अपने घर वालों की बुराई नहीं करनी है कि हम बाहर जा रहे हैं अपनी फ्रेंडों में बैठे हैं, अरे मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड तो वैसे हैं। मैंने आज तक नहीं करी है ऐसी बातें, मैं बाहर जाके बुराइयां करूं। अगर हमें लगता है कि हमारे हस्बैंड में ये बुराई है, हम उनसे बैठ के बात कर सकते हैं ना कि ये चीज़ सुधार ली जाए, तो आपके घर में कितना अच्छा रहेगा। आज आपने बुराई कर दी, कल वही बातें घूम फिर के आपके सामने आ गई, तो इससे इज्जत कम होती है हस्बैंड की और वाइफ की। अगर हस्बैंड करते हैं सबके सामने तो वाइफ की इज्जत कम होती है। तो हमें ये इज्जत घटाने वाला काम तो करना ही नहीं है, हमेशा बढ़ाने वाला करना है। तो इसीलिए आप लोगों का यही है कि भाई हर चीज़ अच्छे से करें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई एडवाइस हो तो आप हमें बताएं, और आपस में प्यार बांटिए, सेफली भी रहिए। और मेरे हस्बैंड कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ कहना है मतलब दर्शकों को कि और कैसे रहना चाहिए? बस यही कहना चाहता हूँ जो अभी बताया कोमल ने, उस पर अमल कीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए बस। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और आगे आपको मैसेज अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय। नमस्कार।